पहले वो लाओ, पहले वाला लाओ। बैठो बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको ड्यूल स्टार्टर के बारे में बताएंगे। ड्यूल स्टार्टर होता क्या है, कैसे यूज किया जाता है और कहाँ पे यूज किया जाता है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज स्टार्टर, स्टार्टर होता क्या है, और उसके बाद हम जानेंगे जो टॉपिक मिला है हमें, व्हाट इज ड्यूल स्टार्टर, ड्यूल स्टार्टर क्या होता है, हाउ डज ड्यूल स्टार्टर वर्क, ड्यूल स्टार्टर जो होता है वह कैसे काम करता है। उसके बाद हम इसके लाभ के बारे में जानेंगे, इससे लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, उसके बाद उसको तो पहले हम जानेंगे कि स्टार्टर होता क्या है। आप लोग देखे होंगे स्टार्टर क्या होता है कि स्टैटिक करंट को कम करने के लिए, मान लीजिए आप लोग मोटर है, कोई मोटर में आप लोग का यदि स्टार्टर न लगाते हुए डायरेक्ट करंट देते हैं तो मोटर आपका जल भी सकता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टर का यूज करते हैं। तो स्टार्टर यदि आपसे कोई पूछता है तो आप यह कर सकते हैं कि स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कार्य के आधार पे आपके स्टार्टर बहुत पार्टों में डिवाइड किए गए हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि ड्यूल स्टार्टर होता क्या है। तो ड्यूल स्टार्टर होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। यह देखिए, जब भी आपका इंडक्शन मोटर चालू किया जाता है तो मोटर उसकी रेटिंग का 3 से 5 गुना ज्यादा तक करंट ले लेती है। यदि मान लीजिए आप स्टार्टर न यूज करके डायरेक्ट चालू करते हैं तो वह करंट ज्यादा ले सकती है। तो अब अगर इतना ज्यादा करंट किसी भी मोटर को सीधा दिया जाता है तो उसकी वाइंडिंग जो है जल सकती है। यदि आप स्टार्टर न लगाते हुए आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसको करंट देते हैं तो आपका जो मोटर है वह क्या हो सकती है, जल सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं। जो आपका ड्यूल, देखिए जो आपका ड्यूल स्टार्टर होता है, ड्यूल स्टार्टर का यूज होता है 5 HP से 5 HP होना चाहिए या 5 HP से कम होना चाहिए। यदि हम ड्यूल स्टार्टर 5 HP से ज्यादा के लिए करते हैं तो आपका मोटर क्या हो सकता है, जल सकता है। तो इसीलिए हम जो ड्यूल स्टार्टर लगाएंगे वह 5 HP से 5 HP से कम। अब हम देखेंगे कि ड्यूल स्टार्टर हम कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले रिले से फेज वायर जो होता है रिले से कनेक्ट करेंगे, और रिले से कनेक्ट करने के बाद आपका स्विच होता है। देखिएगा 2 टाइप का आपका स्विच होता है, एनसी नॉर्मल क्लोज का जो रंग होता है मैक्सिमम आपका रेड कलर का होता है, और एनको नॉर्मल ओपन, जो नॉर्मल ओपन का जो कलर होता है वो आपका क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। तो इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं, देखिए फेज से वायर निकालेंगे, रिले में ले जाएंगे, रिले से आपका देखिए एनसी से आपका देखेंगे तो एनसी में पॉइंट लगे होते हैं, यहाँ पर 1 2 यहाँ 3। तो एनसी से वायर को कनेक्ट करेंगे कि आपका स्टॉप पुश बटन होता है, मतलब कि मोटर को आपका बंद करने के लिए। यहाँ पे 1 2 से कनेक्ट करेंगे 3 में, यहाँ मान लीजिए 1 से फेज ले गए और 2 से कनेक्ट करेंगे 3 में। 3 से हम कनेक्ट करेंगे, या मान लीजिए आपका कंडक्टर है, यहाँ पे 2 पॉइंट लगे होते हैं A1 और A2, A1 A2 लगे होते हैं। 3 से कनेक्ट करेंगे हम
A1 में, और यहां से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल दे देंगे। अब यह क्या होगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अभी यह क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा लेकिन आपका होल्ड नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि A1 से 4 में कनेक्ट करने के बाद आपका नॉर्मल ओपन रहता है, इन दोनों में कनेक्ट कर लेते हैं। एक 3 से बाहर निकालते हैं, 13 लिखा रहता है, आप कॉन्टेक्टर देखेंगे तो, और 4 से आपका 14 लिखा रहेगा, कनेक्ट कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। होल्ड करने का मतलब कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं कि चालू कर रहे हैं, यहाँ पे टिपेंगे तो आपका जो हो जाएगा चालू हो जाएगा। अब आप बंद करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिप देंगे, आपका बंद हो जाएगा। तो यह हो गया कार्य कि यह कैसे कार्य करता है। जो होता है, देखिए कुछ यंत्र होते हैं तो उससे लाभ और हानि दोनों होते हैं। तो सबसे पहले इससे लाभ देखते हैं। बहुत ही सस्ता, कम लागत में बनने वाला स्टार्टर है। इसमें ज्यादा पैसा आपका नहीं लगेगा, बहुत ही कम और सस्ते दाम में आपका बन सकता है। स्टार्टर से मोटर तक सिर्फ एक ही केबल की जरूरत पड़ती है। स्टार्टर से केबल तक हमने देखिए एक ही केबल लगाया था, तो केबल तक आपका सिर्फ, ठीक है। स्टार्टर कंट्रोल सर्किट बहुत आसान होता है, इसको कंट्रोल करना आप सिर्फ जैसे स्विच ऑन ऑफ करते हैं वैसे ही आप क्या करेंगे, सिर्फ इसको भी क्या, स्टार्टर को ऑन ऑफ ही करना पड़ेगा। अगर कुछ दिक्कत आती है तो समझना और उसको समाधान निकालना आसान होता है। जैसे आप लोग नॉर्मली स्विच का कनेक्शन करते हैं उसी प्रकार आपका ड्यूल स्टार्टर होता है। इससे आप यदि आपका इसमें नुकसान कोई भी हो जाता है तो आप ऑटोमेटिक क्या करते हैं, इसे समझ सकते हैं और इसका निवारण भी कर सकते हैं। मोटर के स्टार्ट होते समय यह 100% टॉर्क मोटर को देता है। मतलब यह जो आपने टिप कर दिया तो जो मोटर होगा, मोटर को चलाने के लिए यह नहीं कि 90% ही देगा, उसको आपका 100% देता है। ठीक, अब इसके हानि भी देखते हैं। बहुत ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क उत्पन्न करता है जबकि इतने स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि यदि आपका 100% दे रहा है तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो इससे भी हानि भी हो सकती है कि मोटर आपका जल भी सकता है। यह स्टार्टर स्टार्टिंग करंट को कम नहीं करता है। मतलब कि आपने यदि स्विच को ऑन कर दिया तो आप 2-3 घंटे बाद भी देखेंगे तो जो आपका मोटर रहेगा उसी स्पीड से चलेगा, और यह स्टार्टिंग करंट को क्या करता है, कम नहीं करता है। स्टार्टिंग में वोल्टेज बहुत कम हो जाता है। इसका जो वोल्टेज स्टार्टिंग में क्या होता है, वोल्टेज बहुत कम हो जाता है। स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा होता है, जो स्टार्टिंग करंट होता है उसका बहुत ज्यादा होता है। मोटर गर्म हो जाती है यानी थर्मल स्टेट बढ़ जाता है, इसकी वजह से मोटर की लाइफ कम हो जाती है। अभी आप 100% देंगे तो क्या होता है कि मोटर की जो ज्यादा चलने वाली होती है वह कम भी चल सकती है। यूज हम देखिए कहाँ कहाँ करते हैं। जिन मोटर की पावर रेटिंग कम होती है उन मोटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको ड्यूल स्टार्टर को लगाने से पहले हम मोटर में देखेंगे कि उसकी पावर रेटिंग कितनी है, क्या यह यूज हो सकता है कि नहीं। जहां पर स्टार्टिंग करें मोटर की वाइंडिंग को नुकसान नहीं कर पाती उसी जगह इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप यहाँ क्या होता है कि जब आप 5 HP से ज्यादा क्या करते हैं कि स्टार्टर को दे देते हैं, वहां पे 5 HP से उसका मतलब दक्षता है, एफिशिएंसी है वह ज्यादा है। आप उसे क्या किए, वहां पे ड्यूल स्टार्टर लगा दिए, तो वहां पे क्या होता है कि आपका जो मोटर होता है वह जल भी सकती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फिर वाटर पंप हो गए आपके, छोटे कंप्रेसर, फैन, ब्लोअर आदि में हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। तो आइए, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो संक्षेप में समझा देते हैं कि जो ड्यूल स्टार्टर होता है वो 5 HP या 5 HP से कम
मोटरों के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी कार्यविधि आपको हमने बता दिया, लाभ हानि क्या होता है आपने बता दिया। और आज हम क्वेश्चन करते हैं किरण सिंधे सर, वाई ड्यूल स्टार्टर इज यूज, मतलब हम ड्यूल स्टार्टर का यूज जो है क्यों करते हैं? क्योंकि जो स्टार्टिंग करंट आता है वो ज़्यादा जाने के बाद मोटर चल सकती है, इसलिए आप ड्यूल स्टार्टर चलाते हैं। ड्यूल स्टार्टर से उतना करंट लगता है, उतना ही जाता है, इसलिए आप ड्यूल स्टार्टर यूज करते हैं। बजवारे सर, जो आपका स्टार्टर होता है वह कितने रेटिंग तक ड्यूल स्टार्टर का हम लोग यूज कर सकते हैं? up to 5 HP। आशीष सर, ड्यूल स्टार्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? ड्यूल स्टार्टर का डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो आज की क्लास में हमने ड्यूल स्टार्टर के बारे में जाना। यदि आप लोग इसका विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एक मिसल का आप बुक से पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक मेरा है आरएल सर्किट है। थैंक यू।